मैंने बारीकी से जांच की, हर एक चीज की, ताकि सारी बातें मैं विस्तार से लिख सकूं आपकी जानकारी के लिए मेरे दोस्तों, और आपको सच्चाई का रास्ता सही सही दिखा सकूं। चमत्कार दिखाएगा। तुमसे जो बेटा पैदा होगा वो ईश्वर का बेटा कहलाएगा। तुम्हारी चचेरी बहन इलीशिबा को बुढ़ापे में एक बेटा पैदा होगा। उसे बांझ कहा जाता था, पर उसे 6 महीनों का गर्भ है। परमात्मा के लिए कुछ भी असंभव नहीं। जैसा मेरे ईश्वर चाहे, मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ। आपकी इच्छा सर आंखों पर। इलीशिबा, इलीशिबा, तुम स्त्रियों में धन्य हो मरियम, और तुम्हारे पेट में पल रहा बच्चा भी। जैसे ही तुम्हारी आवाज मेरे कानों में पड़ी, वैसे ही मेरा बच्चा भी खुशी से उछल पड़ा। हाँ, मैं धन्य हो गई। ईश्वर ने मुझे चुना है एक अच्छे काम के लिए। ज़करिया और इलीशिबा के बच्चे के खतने का समय आ गया। ज़करिया तो 9 महीनों से बहुत ज्यादा हैरत था। ये क्या हो रहा है? इसका नाम इसके पिता पर रखा जाए ज़करिया? नहीं, मैं इसका नाम यूहन्ना रखूंगी। लेकिन तुम्हारे किसी भी रिश्तेदार का ये नाम तो नहीं है ज़करिया। ये तब से खामोश है जब से इन्होंने स्वर्गदूत को देखा। यूहन्ना, मेरा बेटा यूहन्ना। यूहन्ना, आज से इसका नाम है यूहन्ना। तुम बड़े पैगंबर बनोगे। परमात्मा के बताए रास्ते को दुनिया को बताओगे, जीने का तरीका सिखाओगे, पापों की माफी दिलाओगे और मुक्ति का रास्ता हम सबको दिखाओगे। लेकिन एक रात जब यूसुफ सो रहा था, एक स्वर्गदूत उसके सपने में आया और कहा, ओ दाऊद के पुत्र यूसुफ, मरियम को पत्नी बनाने से मत डर, क्योंकि जो बच्चा उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। वह एक पुत्र को जन्म देगी, तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। फिर यूसुफ ने वैसा ही किया जैसा परमेश्वर के स्वर्गदूत ने उसे आज्ञा दी थी।
अरब शहर को छोड़ दिया और फिर यहूदिया चला आया। वहां से दाऊद के शहर जिसे बैतलहम कहा जाता ताकि इस शहर की गिनती में वो अपनी पत्नी के साथ शामिल हो सके जो मां बनने वाली थी। जब वो वहां पहुंचे थे तो उसके गर्भ के दिन पूरे हो गए। गुस्सा दिखा दिया, तकलीफ के लिए माफ करना। सब ठीक हो जाएगा यीशु, परमात्मा पर विश्वास रखो। शुक्रिया। डरो मत, मैं सब लोगों के लिए एक अच्छी खबर लेकर आया हूं। आज वो पैदा हो चुका है दाऊद के शहर में, हम सबका रक्षक, जिसे दुनिया यीशु के नाम से जानेगी। इसका संकेत बता दूं, बच्चा कपड़े में लिपटा एक नाग के बाड़े में होगा। ये क्या हम अंदर आ सकते हैं? तो स्वर्गदूत तुम्हारे सामने आए, उन्होंने हमें बच्चे की जन्म के बारे में बताया। हमारा रक्षक, हमारा मसीहा। अंदर आ जाओ।
यीशु, तो आज से हम ये ऐलान करते हैं कि तुम यीशु कहलाओ। यीशु, तुम्हारा नाम होगा यीशु। कार्य द्वारा दर्शाया गया था। कुछ ही समय बाद कुछ विद्वान जो सितारों का अध्ययन करते थे पूर्व से यरूशलेम आए। उन्होंने पूछा, यहूदियों का नवजात राजा कहाँ है? हमने उसके सितारे को आकाश में देखा है, इसलिए हम पूछ रहे हैं। दिवाना को एक सभा में बुलाया और उनसे कहा कि वे नए राजा को खोजे ताकि वह भी जाकर उसकी आराधना कर सके। फिर वे राजा की बात सुनकर चल दिए। वह सितारा भी जिसे आकाश में उन्होंने देखा था उनके आगे आगे जा रहा था। फिर जब वह स्थान आया जहाँ वह बालक था तो सितारा उसके ऊपर रुक गया। जब उन्होंने ये देखा तो वे बहुत आनंदित हुए। वे घर के भीतर गए और उन्होंने उसकी माता मरियम के साथ बालक के दर्शन किए। उन्होंने मूल्य वस्तुओं की अपनी पिटारी खोली और सोना, नाबान और गंधरस के उपहार उसे अर्पित किए। उन्होंने अब मुझे मुक्ति दिलवा दीजिए, क्योंकि मेरी आंखों ने मसीहा को देख लिया है। वो सारी दुनिया का मसीहा है, दुनिया के लोगों के लिए रोशनी लेकर आया है। लोगों, ये आपके ज्ञान की रोशनी है प्रभु। अब मुझे मुक्ति दिलवा दीजिए।